देखो, एस्थेटिक बॉडी चाहना बिल्कुल नॉर्मल है। हर लड़का चाहता है कि उसकी बॉडी शार्प, क्लीन और अट्रैक्टिव लगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मोस्ट लोग शुरू करते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते। पर अगर तुम्हारी एज 14 से 25 के बीच है और तुम घर पे ही मसल बिल्ड करना चाहते हो तो सुन लो, ये वीडियो तुम्हारे लिए गेम चेंजर हो सकता है। अगर तुम सिर्फ 5 एक्सरसाइजेज और मेरी दिए हुए सिंपल टिप्स को फॉलो कर लोगे तो बस 10 से 14 दिन में ही तुम्हें विजिबल चेंजेस दिखने लगेंगे। डजंट मैटर तुम स्किनी हो या थोड़ा फैट, एस्थेटिक बॉडी घर पर भी बन सकती है बिल्कुल बिना इक्विपमेंट के। और हाँ, वीडियो के एंड में तुम्हें मिलेगा कंप्लीट वर्कआउट रूटीन प्लस एक इजी डाइट प्लान जिससे रिजल्ट्स डबल स्पीड से आएंगे। सो गेट रेडी, लेट्स बिगिन द ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। देखो, सबसे पहले तुम्हें समझना होगा कि एस्थेटिक बॉडी किसे कहते हैं। रोनाल्डो जैसी स्लिम बॉडी को, शकीब गोखले जैसी मस्कुलर बॉडी को, या डेविड लेट जैसी परफेक्ट बैलेंस्ड बॉडी को। तो इस कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। तो बताओ, ये जो दो बंदे स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इनमें से कौन ज्यादा मैस्कुलिन और एक मैन लग रहा है और कौन एक सॉफ्ट बॉय लग रहा है? सोच लिया? और अब ये दो और फोटोज देखो। देखा, तुमने शायद इन बंदों को बॉय की कैटेगरी में और इनको मैन की कैटेगरी में रखा होगा। लेकिन ऐसा क्यों? इज इट बिकॉज ऑफ बियर्ड? तो फिर ये दो फोटोज देखो। इन दोनों में से दोनों के पास कहीं बियर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने एक को बॉय और एक को मैन की कैटेगरी में रखा। मतलब बियर्ड के अलावा भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो किसी भी आदमी को मैस्कुलिन और एस्थेटिक बनाती हैं। मतलब एक बैलेंस्ड बॉडी जिसमें तुम्हारी फॉर्म डिफाइंड हो, बॉडी एक वी शेप में दिखे, एब्स विजिबल हो, और जब तुम कोई भी ड्रेस पहनो तो तुम एक शार्प और स्ट्रॉन्ग मैन दिखो, जिसके लिए तुम्हें एक फुल बॉडी एक्सरसाइज प्लान चाहिए। और वही नेक्स्ट पार्ट में जानने वाले हो। पहले 3 स्टेप में तुम एक फुल बॉडी एक्सरसाइज प्लान को अनलॉक करोगे, और अगले 2 स्टेप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके बिना तुम्हारा वर्कआउट करना वेस्ट ऑफ टाइम होगा, यानी माइंडसेट और डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल। तो उसे मिस मत करना। स्टेप नंबर 1, पुश पुल पावर। ब्रॉड आर्म्स, वाइड चेस्ट, स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स और परफेक्ट ट्राइसेप्स, ये सब एक एस्थेटिक फिजिक बनाने में बड़ा रोल प्ले करते हैं। लेकिन इसके लिए तुम्हें क्लियरली पता होना चाहिए कि कौन सी एक्सरसाइज बॉडी के किस पार्ट को बिल्ड करती है। सबसे पहले आता है पुश अप्स। एक बेसिक लेकिन सुपर इफेक्टिव एक्सरसाइज है पुश अप्स। इससे तुम्हारी चेस्ट चिपिन बनेगी, आर्म्स स्ट्रॉन्ग होंगे और कोर भी टाइट होगा। अगर तुम बिगिनर हो तो नी पुशअप से स्टार्ट करो। थोड़ा कंट्रोल फील आने के बाद नॉर्मल पुशअप्स पर शिफ्ट करना। स्टार्ट पहले 5, फिर 10, फिर जितना हो सके उतने रेप्स, लेकिन फॉर्म परफेक्ट होनी चाहिए। फिर आते हैं इंक्लाइन पुशअप्स। इसे टेबल, बेड या वॉल के सहारे कर सकते हो। ये अपर चेस्ट और शोल्डर को एक्टिवेट करता है। स्लो और कंट्रोल्ड मूवमेंट। और लास्ट, डायमंड पुशअप्स। हैंड्स को ग्राउंड पर डायमंड शेप में रखो। ये इनर चेस्ट और ट्राइसेप्स को हिट करता है। थोड़ा टफ है बट रिजल्ट्स स्ट्रॉन्ग देता है। 3 सेट्स ट्राई करो स्लो कंट्रोल के साथ। अब बात करते हैं पुल मूवमेंट की। घर पर बिना पुल अप बार के थोड़ा टफ होता है, लेकिन डोंट वरी, डोरवे रोज हैं। एक स्ट्रॉन्ग टॉवल को डोर हैंडल में फंसाओ और रोज करो। इससे बैक और बाइसेप्स टारगेट होंगे। और अगर टॉवल सेटअप नहीं हो रहा तो रिवर्स टेबल डिप्स ट्राई करो। इससे ट्राइसेप्स और अपर बैक दोनों एक्टिव होते हैं। ओवरऑल पुश और पुल दोनों टाइप की एक्सरसाइजेस बैलेंस करना जरूरी है ताकि बॉडी प्रोपोर्शन मेंटेन रहे और अपर बॉडी वेल डिफाइंड दिखे। स्टेप नंबर 2, बिल्ड वी शेप। यहाँ पर आता है बॉडी का सबसे आई कैचिंग पार्ट जो तुम्हारी फिजिक को एस्थेटिक बनाता है, वी शेप। ये शेप सिर्फ एब्स बनाने से नहीं आती। इसके लिए तुम्हें कोर और अपर बॉडी प्रोपोर्शंस पर काम करना पड़ता है। एंड डोंट वरी, ये सब घर पर पॉसिबल है बिना किसी इक्विपमेंट के। बात करते हैं कुछ इफेक्टिव कोर एक्सरसाइजेस से। फर्स्ट, लेग रेजेस। फ्लैट सरफेस पर लेट जाओ, दोनों लेग्स सीधे ऊपर ले जाओ और कंट्रोल के साथ नीचे लाओ। ये लोअर एब्स को डायरेक्टली टारगेट करता है। 3 सेट्स करो, हर सेट में 10 to 15 रेप्स। फिर सेकंड, प्लैंक। ये एक स्टैटिक एक्सरसाइज है लेकिन कोर के लिए बहुत पावरफुल है। एल्बोस पर बॉडी को होल्ड करो, बैक स्ट्रेट रखो और शुरुआत में 30 सेकंड से स्टार्ट करो। धीरे धीरे टाइम इंक्रीज करते जाओ। थर्ड, रशियन ट्विस्ट्स। ग्राउंड पर बैठ जाओ, लेग्स थोड़ी सी ऊपर और बॉडी को लेफ्ट राइट ट्विस्ट करो। ये ओब्लिक्स को हिट करता है जो तुम्हारी वी लाइन डिफाइन करता है। फोर्थ, माउंटेन क्लाइंबर्स। पुशअप पोजीशन में आओ और लेग्स को फास्ट पेस में अंदर बाहर लेकर जाओ। ये एब्स के साथ साथ फैट बर्न भी करता है। एब्स तभी दिखेंगे जब फैट परसेंटेज लो होगा, इसलिए कोर ट्रेनिंग के साथ थोड़ी क्लीन डाइट और लाइट कार्डियो भी जरूरी है। तो अगर तुम डेली 15 से 20 मिनट भी इन एक्सरसाइजेस को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो तो तुम्हारा कोर स्ट्रॉन्ग बनेगा और ग्रेजुअली तुम्हारी बॉडी में एक शार्प वी शेप दिखने लगेगी। स्टेप नंबर 3, बिल्ड लोअर बॉडी। अब बात करते हैं लोअर बॉडी की, जो अक्सर लोग स्किप कर देते हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग लेग्स के बिना तुम्हारी बॉडी कंप्लीट ही नहीं होती। लोअर बॉडी तुम्हें पावर, स्टेबिलिटी, बैलेंस सब देती है, इसलिए चाहिए कुछ इफेक्टिव लोअर बॉडी वर्कआउट्स। बॉडी वेट स्क्वाट्स। फीट को शोल्डर विड्थ पर रखो, पीछे की तरफ हिप्स ले जाओ जैसे चेयर पर बैठ रहे हो, और फिर वापस ऊपर आओ। ये एक्सरसाइज तुम्हारे क्वाड्स, ग्लूट्स और काव्स पर काम करती है। 3 सेट्स into 15 रेप्स। सेकंड, लंजेस। एक पैर आगे ले जाओ, नीचे झुकते हुए बॉडी को डिप करो, फिर वापस आओ और फिर दूसरे पैर से रिपीट करो। इससे लेग्स के साथ साथ बैलेंस और कोर स्टेबिलिटी भी इंप्रूव होती है। थर्ड, वॉल सेट। बैक को वॉल के साथ लगाकर सिटिंग पोजीशन में आओ और इस पोजीशन को होल्ड करो 30 to 60 सेकंड्स तक। ये सिंपल लगता है पर थाइज बर्न कर देता है।
फोर्थ, कैफ रेजेस। सीधे खड़े हो जाओ, पैरों की उंगलियों पर ऊपर उठना है और फिर नीचे आना है। ये काफ्स को शेप और स्ट्रेंथ देता है। 3 सेट्स इंटू 20 रेप्स। ये सारी एक्सरसाइजेस तुम्हारा पोस्चर, एंड्योरेंस और फैट लॉस के लिए हेल्पफुल होंगी और तुम एक कंप्लीट एस्थेटिक बॉडी अचीव कर लोगे। स्टेप नंबर 4, रिकवरी एंड डाइट। दुनिया के बड़े से बड़ा बॉडी बिल्डर और जो भी फिटनेस की रियल नॉलेज रखता है वो हमेशा एक ही बात कहता है कि आप सिर्फ 1 घंटा वर्कआउट करते हो और सिर्फ इससे आपकी बॉडी नहीं बनती। आप बाकी के 24 आवर्स क्या करते हो, क्या खाते हो, आपकी बॉडी उससे बनती है। और ये बात 100% सच है, क्योंकि एब्स आर मेड इन द किचन। ये सिर्फ कोट नहीं है, रियलिटी है। प्रॉब्लम ये है कि हम इंडियंस के मील्स में प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग 70% इंडियंस में प्रॉपर प्रोटीन इंटेक की कमी पाई गई थी। मसल बनाने के लिए प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। घर के सिंपल सोर्सेज यूज करो, एग्स, मिल्क, स्प्राउट्स, पीनट्स। कार्ब्स और फैट्स भी चाहिए होते हैं एनर्जी के लिए, रोटी, राइस, फ्रूट्स, नट्स। एक्सट्रीम डाइटिंग की जरूरत नहीं है, बस क्लीन और होम कुक्ड फूड पर फोकस रखो। और हाँ, वाटर सबसे इंपॉर्टेंट। दिन भर में एटलीस्ट 3 to 4 लीटर पानी पियो। हाइड्रेशन तुम्हारे परफॉर्मेंस और रिकवरी दोनों को बूस्ट करता है। तो अगर तुम वर्कआउट के साथ सही रेस्ट और स्मार्ट डाइट फॉलो करते हो तो ट्रांसफॉर्मेशन और फास्ट होगा और रिजल्ट लॉन्ग टर्म रहेगा। स्टेप नंबर 5, कंसिस्टेंसी एंड माइंडसेट। आपको अच्छी बॉडी बिल्ड करने के लिए सही वर्कआउट भी पता है और अब डाइट भी फॉलो कर रहे हो, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्यों? आंसर सिंपल है, कंसिस्टेंसी एंड माइंडसेट। बॉडी सिर्फ डंबल उठाने से नहीं बनती, वो बनती है डिसिप्लिन से जो आप डेली अपने एक्शंस में दिखाते हो। माइंडसेट का सबसे बड़ा किलर है ओवरथिंकिंग, डिस्ट्रैक्शंस, एनर्जी ड्रेनर्स। एक बात ध्यान से सुनो, टेस्टोस्टेरोन एक नेचुरल हार्मोन है जो मसल बिल्डिंग, मोटिवेशन और फोकस के लिए सुपर इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जब आप बार बार मास्टरबेशन या पॉर्न में फंसे रहते हो तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो होने लगता है। फिर आप फील करते हो लो एनर्जी, लेजीनेस, लैक ऑफ ड्राइव। स्टडीज के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंट मास्टरबेशन डोपामीन को आर्टिफिशियली स्पाइक करता है और रियल लाइफ मोटिवेशन को मार देता है। तो अगर आप सीरियस हो ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर तो ये सब चीजें कंट्रोल करना पड़ेगा। अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, डिसिप्लिन बिल्ड करो, एक प्रॉपर रूटीन बनाओ और उसे 21 डेज तक बिना तोड़े फॉलो करो। माइंड भी तभी स्ट्रांग होता है जब आप अपने वर्ड्स के लॉयल बनते हो। तो भाई, अगर तुम्हें ड्रीम फिजिक चाहिए तो वर्क ऑर्डर डाइट के साथ अपने दिमाग को भी चैंपियन बनाना पड़ेगा। और हमेशा याद रखना, कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू पावर, माइंडसेट इज इक्वल टू फाउंडेशन, बाकी सब रिजल्ट है। अगर ये वीडियो ने थोड़ा सा भी तुम्हें पुश किया हो, थोड़ा सा भी मोटिवेशन दिया हो तो बस यही रुकना मत। अगर तुम अपनी लाइफ को सीरियसली चेंज करना चाहते हो तो जो वीडियो स्क्रीन पर आ रहा है 21 डेज चैलेंज चेंज योर लाइफ, उसको अभी क्लिक करके देख लो, क्योंकि वहीं से जर्नी स्टार्ट होती है। अकेले नहीं चलना, हम साथ में चलेंगे। तो जाओ, क्लिक करो, मैं वहां तुम्हारा वेट कर रहा हूँ।